की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनआईए की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। वर्धमान गार्डनिया टावर रायपुर में ये रेड की गई है। 11वीं मंजिल के 1101 नंबर फ्लैट पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। एसबीआई बैंक से संबंधित मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। सुबह 5 बजे से ही एनआईए की रेड चल रही है और ये रेड लगातार जारी है। एसबीआई बैंक से संबंधित मामले में ये छापेमारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पर एनआईए की रेड देखी जा रही है और ये काफिला देखिए किस कदर इस सोसाइटी में एनआईए की टीम पहुंची है पूरी तैयारी के साथ। एसबीआई बैंक से संबंधित ये पूरा मामला है जिसमें जो है कार्रवाई सुबह सवेरे 5 बजे ही शुरू कर दी गई थी। एसबीआई बैंक से संबंधित एनआईए की रेड देखी जा रही है। इस सोसाइटी में सुबह 5 बजे ही गाड़ियों का ये काफिला पहुंच गया था। उसके बाद रेड की कार्रवाई शुरू की गई। जा रहे हैं अभी। किस पूछताछ, क्या पूछताछ की? ये कोई लखनऊ से कोई एनआईए का केस दर्ज हुआ है अभी तो सर्च किया इन्होंने। ठीक है, तो मोबाइल लिए अरे भाई, जा रहे हैं अभी। किस पूछताछ, क्या पूछताछ की? ये कोई लखनऊ से कोई एनआईए का केस दर्ज हुआ है अभी तो सर्च किया इन्होंने। ठीक है। तो मोबाइल लिए अरे भाई, ना बिल्कुल भी नहीं सर। कहीं भी हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ हैं। राम सिंह, देखिए लखनऊ में एक मुकदमा दर्ज था जिसके सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसके चलते एनआईए की रेड सुबह से ही जारी है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात करें सोनीपत के रायपुर में स्थित वर्धमान टावर में सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस जो है हरियाणा पुलिस के सहयोग के साथ एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है और करीबन कई घंटों की छापेमारी के बाद अब उन्हें सोनीपत के हिरासत में लेकर सेक्टर 27 थाना में लाया गया है। एक तस्वीर में दिखाऊंगा कि ये सोनीपत का सेक्टर 27 थाना है और यहाँ पर अब जो है जिस प्रकार से पंकज त्यागी को लगातार पूछताछ की गई है और उसके दस्तावेज जो हैं वो खंगाले गए हैं और दस्तावेज को कब्जे में लेकर उसे सेक्टर 27 थाने में लाया गया है। हालांकि पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि लखनऊ में जिस प्रकार से पंकज त्यागी जब घर से बाहर निकल रहे थे तो इस दौरान उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये जरूर बताया है कि लखनऊ में एक मामला दर्ज हुआ है और ये भी वो कह रहे थे कि सच बोलने के कारण उन पर यह मामला दर्ज है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैंक से संबंधित मामला है या कोई अन्य मामला है, लेकिन जिस प्रकार से सोनीपत से संबंधित एसबीआई बैंक से एक कर्मचारी को साथ लिया गया है तो उससे ये माना जा रहा है कि बैंक से संबंधित ये मामला है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो जिस प्रकार से कई घंटे की छापेमार कार्रवाई है और पंकज त्यागी एक बड़े प्रोटेस्ट के तौर पर जो है लंबे समय से अलग अलग संगठन से जुड़कर काम करते रहे हैं और काफी बड़े अलग अलग प्रोटेस्ट में भी वो शामिल रहते थे, यानी कि कोई भी हक की आवाज उठाने की बात आती थी तो वो लगातार सक्रिय भूमिका रहते थे और लिहाजा उसी को लेकर यहाँ पर एनआईए की छापेमारी है। जी ठीक है राम, फिलहाल के ये छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है क्योंकि सुबह 5 बजे कार्रवाई शुरू हो गई थी। जैसे ही एनआईए की टीम और पुलिस बल वहां पर सोसाइटी में पहुंचे थे, पूरी सोसाइटी में हड़कंप का माहौल देखा गया था। और क्या कुछ फिलहाल बरामद कर लिया गया है अभी पंकज त्यागी के आवास से? देखिए बिल्कुल उनको हिरासत में लेके आने के बाद जो सेक्टर 27 थाना में लाया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। दस्तावेज जो हैं वो खंगाले गए हैं, साथ भी लिए गए हैं और हिरासत में जिस प्रकार से उनको लिया गया, हालांकि पूरी तरह से ये पूछताछ जो है कितने घंटे चलेगी इस बात के लिए अभी कहना कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो लखनऊ से संबंधित ये मामला है और कुछ दस्तावेज जो है संबंधित जो एनआईए की टीम है वो लेकर आई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से बात करें तो करीबन आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस के वो भी शामिल थे और लगातार ये कार्रवाई जारी है और पूछताछ लगातार जारी है। जी ठीक है राम, वही अगर बात की जाए तो पंकज त्यागी के घर में फिलहाल कौन कौन लोग मौजूद हैं? क्या उन सभी से पूछताछ भी इस दौरान की जा रही है? क्या ऐसी कोई जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है क्या अंदर से? देखिए उनके घर पर नजदीक भी जो है जाने के लिए किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं दी गई थी और ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि घर में और कौन कौन सदस्य हैं, किस किस से पूछताछ की गई है। लेकिन जिस प्रकार से पंकज त्यागी को उनके वर्धमान टावर से साथ लेकर आया गया है, सेक्टर 27 में लाया गया है, तो लिहाजा अभी जो है इतना ही जरूर क्लियर हो पाया है कि खुद पंकज त्यागी जब घर से बाहर निकल रहे थे तो उस दौरान ये इस प्रकार की बातचीत सामने आई थी और उसी दौरान ये इस प्रकार की बातचीत उन्होंने बताई थी कि लखनऊ में कोई मामला दर्ज हुआ है, उसी के सिलसिले
में उनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है राम, अभी फिलहाल जानकारियां तमाम इस पूरे मामले में निकल कर आनी बाकी हैं, क्योंकि किस मामले में कार्रवाई की जा रही है इसका इंतजार हर किसी को है। अपडेट आप से लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा फिलहाल इस पूरी कार्रवाई पर। अभी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, दिल्ली में